विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 से गांवों में आएगी विकास की क्रांति। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की ऐतिहासिक पहल। श्री धर्मलाल कौशिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार के द्वारा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 लाया गया है, जो गांवों को आत्मनिर्भर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। उक्त बाद धर्मलाल कौशिक विधायक बिल्हा विधानसभा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा छत्तीसगढ़ ने प्रेस क्लब तिलक भवन टीपी नगर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर श्रीमती मंजू देवी राजपूत, प्रदेश मंत्री सुश्री रितु चौरसिया, सह संभाग प्रभारी रायपुर डॉक्टर राजीव सिंह उपस्थित रहे। श्री कौशिक जी ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले संसदीय भाषण में ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार को गरीबों के नाम समर्पित बताया था, जिसके अनुरूप घर घर बिजली, शौचालय, आवास, जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गई है। कृषि हितों की रक्षा को लेकर उन्होंने बताया कि बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य स्थगित किया जा सकेगा, ताकि किसानों को पर्याप्त श्रमिक मिले और खेती प्रभावित न हो। इससे ग्रामीण पलायन रुकेगा और कृषि उत्पादन में स्थिरता आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है, मनरेगा में पूर्व में सामने आने वाले फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के दुरुपयोग और धांधली जैसी शिकायतों का यह नया अधिनियम स्वतः समाधान करेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। श्री धर्मलाल कौशिक ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत 4 प्रमुख क्षेत्र जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा एवं आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस किया जाएगा। जल संरक्षण, नदी नालों का सुधार, कटाव रोकना, सिंचाई संरचनाओं का विकास प्राथमिकता से किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चावलानी, चलेश्वर राठौर, जिला महामंत्री संजय शर्मा, अजय विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, रुक्मणी नायर, संवाद प्रमुख अर्जुन गुप्ता, सह संवाद प्रमुख शैलेंद्र यादव, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रीति स्वर्णकार, नरेंद्र पाटनकर, राकेश नागरमल अग्रवाल, मनोज मिश्रा सहित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं वेब पोर्टल के पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कौशिक जी बताएंगे आज की जो प्रेस वार्ता थी वीबी जी राम जी को लेकर के, क्या इसका उद्देश्य है, क्या बताना चाहते हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नया विधेयक लाया गया कि जिससे श्रमिकों का, किसानों का, महिलाओं का हित संरक्षित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार मिल सके। इसके लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन 60 में वीबी जी राम जी ये जो लाया गया है 2025, हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही विकसित भारत हम 2047 से इसको जोड़ करके एक रोड मैप जो बनाए हैं उसका बहुत बड़ा योगदान उसमें रहेगा। इसमें जो मनरेगा में जो खामियां थी और जो करप्शन था, अनियमितता थी, उसको समाप्त करने के लिए ये विधेयक लाया गया। उसमें 100 दिन का काम मिलता था, इसमें 125 दिन का काम मिलेगा। ये बात को सुनिश्चित किया गया है, जो मजदूर काम किया है उसको 7 दिवस के अंदर में भुगतान होना चाहिए। यदि 7 दिन के अंदर में भुगतान नहीं हुआ तो उनको अतिरिक्त राशि ब्याज सहित उनको देनी पड़ेगी। जिन्होंने काम मांगने के बाद उनको काम यदि नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता सरकार को देनी पड़ेगी। ये उसमें सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही साथ में जिस प्रकार से कच्चा काम होता था और होने के बाद में हम देखें, मैं उदाहरण बताता हूँ, एक ही तालाब को कई बार खुदाई करते थे, लेकिन आप जाके देखते थे तो वैसे ही दिखाई देता था। इसमें उसके साथ में पक्के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर गांव को मजबूत करने के लिए जो काम किया जाएगा, मशीनों का उपयोग नहीं होगा, उसके बदला हमारे जो श्रमिक काम कर सकते हैं, श्रमिक हमारे काम करेंगे। इसके साथ में उसके प्रशिक्षण के लिए उनके नियमित रूप से रोजगार सहायक है, हमारे मेट है, उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनका नियमित प्रशिक्षण हो सके, भुगतान कर सके। 6% से उसके जो था उसको बढ़ा करके 9% किया गया है कि जिससे अच्छा वो दक्षता उनको मिले। इस प्रकार के इसमें जोड़ा गया है। उसके साथ में जो उसमें अनियमितता, जो करप्शन हो जाता था, फर्जी जॉब कार्ड है, मास्टर रोल जो फर्जी है, उसके जगह में अब उपस्थिति हुआ कि नहीं हुआ तो उनके थंब का उसके ऊपर लिया जाएगा
उसके साथ में जो मास्टर रोल है और बाकी चीज़ों में उसमें टेक्नोलॉजी का आज का उपयोग किया जाएगा कि जिससे उसमें किसी प्रकार का करप्शन ना हो सके। इसको रोकने के लिए इस प्रकार के जो बिल लाए गए हैं और निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ हमारे श्रम उनको। दूसरी बात एक और कहना चाहिए, सेम टाइम में हमारे फसल बोना फिर फसल काटना, उस समय रोजगार गारंटी योजना का लागू होना, तो लेबर का जो क्राइसिस होता था जिसके कारण में महंगे लेबर किसानों को उपलब्ध होता था, समय पे फसल काट नहीं पाते थे, समय पे बो नहीं पाते थे। केंद्र सरकार ने इस बिल में राज्य सरकार को ये छूट दिया है कि आप 60 दिन तक आपके प्रदेश में जो आपका क्रॉप है लगाने के समय, काटने के समय, उसके अनुसार से आप उसमें उसको इसमें छूट दे सकते हैं और उसमें आप कर सकते हैं। बाकी जो उनको 100 जो मिल रहा था उसके बदले 125 दिन उनको मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनको एक लाभ मिलेगा। अच्छा कौशिक जी, कांग्रेसी इसमें अभी मनरेगा बचाओ अभियान चला रहे हैं, उनका कहना है कि अगर गड़बड़ी थी तो कार्रवाई कर दें, नाम बदलने की क्या आवश्यकता थी, महात्मा गांधी के नाम को योजना से क्यों निकाल दिया गया? देखिए, उसके पहले भी महात्मा गांधी के नाम तो बाद में आई, उसके पहले भी अलग नाम से योजना रही है, उनके समय भी योजना रही है, और अभी जब नए कोई विधेयक लेकर के आते हैं तो उसमें बाकी चीज़ों का जो सम्मिश्रण किया गया है, मतलब कंप्लीट प्लान ऐसा कि गांव का कायाकल्प हो जाए, उसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि परिसंपत्ति का निर्माण हो जो आज भी काम आए, कल भी काम आए, भविष्य में काम आए। और हम जब 2047 विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, ये एक रोड मैप की तरह काम हमारा है और यही हमारी जो बुनियादी जो सुविधाएं जो लोगों को मिलेगी, तो उससे आने वाले समय में पंचायत हमारा, जैसे नगरोत्थान योजना, नगर का एक कायाकल्प हो रहा है, उसी प्रकार से गांव के जो ग्राम पंचायत है वो भी एक आपका विकसित पंचायत की श्रेणी में आएगा और जितने उनकी बुनियादी समस्या है उन समस्याओं का निराकरण। गड़बड़ियों की जैसे आपने बात कही, अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।